हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है द पीसेस ब्लूप्रिंट चैनल में। तो हम लोग बायोलॉजी सीरीज में अपनी अगली क्लास है हमारी आज प्लांट हार्मोन्स पे। छोटा टॉपिक है या इसको फाइटो हार्मोन्स भी बोलते हैं और काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, घटना चक्र में अगर आप देखेंगे तो हर एग्ज़ाम में चाहे अदर स्टेट के हों, चाहे यूपी पीसीएस हो, आरओ हो, उसमें क्वेश्चन जो है आए हुए हैं। और सिंपल क्वेश्चन नहीं आता है, फैक्ट ही पूछता है। एक दो क्वेश्चन कभी कभी इधर उधर थोड़ा स्टेटमेंट में घुमा के अच्छे से पूछ लिया है। तो उसको हम लोग अच्छे से आज पूरा डिटेल में इसको समझेंगे। प्लांट हार्मोन्स क्या होते हैं, कहाँ बनते हैं, कैसे बनते हैं, क्या इनका बेनिफिट है, ठीक है, क्या इनके यूज हैं, क्या इनका हार्मफुल इफ़ेक्ट होता है, पूरा इसका डिटेलिंग करेंगे हम लोग। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहूँगा कि अभी मैंने यूट्यूब अपना ओपन किया, ठीक है। तो उसमें मतलब एक दिखा मुझे चैनल। तो अभी तक वो क्या कह रहे थे कि PYQ करके जाओ, ठीक है, PYQ कर लो, PYQ कर लो, 30 साल के PYQ कर लो, 25 साल के PYQ कर लो, आपका सवाल हर सब्जेक्ट में सही हो जाएगा, ठीक है। और जब अपना कोर्स शुरू कर दिए हैं तो कह रहे थे कि आपको देखिए PYQ के साथ नहीं हो पाएगा, अगर जो इस बार PYQ कर गया था उसका नहीं हो पाया, ठीक है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि देखिए जब जो वो करेंगे, ठीक है, उसी हिसाब से वो बातें करेंगे। तो आपको मैं फिर कहूँगा कि किसी शॉर्टकट में नहीं पढ़ना है आपको। आपके पास इनफ टाइम है, 4 महीने का आपके पास टाइम है। आप इसका अच्छे से उपयोग करें। जो सब्जेक्ट आपका कमज़ोर है, वीक है, उसको एकदम अच्छे से तैयार करें डिटेलिंग में, ताकि कैसा भी टाइप का पेपर आए, कुछ भी क्वेश्चन घुमा के आए तो आपका 2 साल ना ख़राब हो। क्योंकि आप जान रहे हैं कि परीक्षा जो है वैकेंसी 2 साल से अटकी हुई है। तो ये ना हो फिर कि अरे हुआ नहीं, कर लिए होते, मतलब ये ना हो, ठीक है। तो चलिए अपना स्टार्ट करते हैं वीडियो। इंपॉर्टेंट क्लास है, पूरा देखिएगा। आपको जितने क्वेश्चन आए हुए हैं अभी तक सब यहीं याद हो जाएंगे इसी क्लास में, और एक भी टॉपिक आपका छूटेगा नहीं। प्रयास करेंगे उसको आज ख़त्म कर दें, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्लांट हार्मोन्स, ठीक है। तो हार्मोन्स क्या होते हैं? तो हार्मोन्स एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो एनिमल्स और प्लांट्स दोनों में पाए जाते हैं, ठीक है। अब जैसे हार्मोन्स जहाँ से निकलते हैं, जैसे आप सुनोगे, एक होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है, एक होती है एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। ये जो मैं कुछ बातें एक्स्ट्रा बताता हूँ, अगर आप क्लास देख रहे हैं तो उसको आप एक A4 शीट पे साथ में नोट करते जाइए, जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं देता हूँ, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट होती है। मान लीजिए PDF में मैं नहीं ऐड कर पाया हूँ तो उसको मैं अलग से बता देता हूँ, ठीक है। तो ये 2 टाइप की ग्लैंड होती हैं। इनसे क्या होता है, हार्मोन्स का जो है वो एक से हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है और एक से होता है एंजाइम्स का सिक्रीशन, ठीक है। तो जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती हैं ये सिक्रीट करती हैं एंजाइम्स, ठीक है, और जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं ये सिक्रीट करती हैं हार्मोन्स को, ठीक है। ये हम बात कर रहे हैं ह्यूमंस में। तो ठीक उसी प्रकार जैसे प्लांट में भी हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, कोई ऐसी एक स्पेसिफिक ग्लैंड नहीं होती है, ठीक है। कोई स्पेसिफिक ग्लैंड्स जो है प्लांट में नहीं होती है जिससे कि हार्मोन सिक्रीट हो। जैसे वहाँ पे है पैनक्रियाज है, तो पैनक्रियाज से इंसुलिन हार्मोन निकलेगा, तो फिक्स है कि इंसुलिन जो है पैनक्रियाज से ही निकलेगा। लेकिन प्लांट में ऐसा नहीं होता है। प्लांट में होता है कि अगर मान लीजिए कोई एक टिश्यू है, ठीक है, तो अब ये टिश्यू में जितने भी सेल हैं तो वो अपना हार्मोन्स जो हैं वो रिलीज करते हैं, ठीक है। तो ये प्लांट और एनिमल्स ह्यूमंस में जो है थोड़ा बेसिक जो डिफरेंस होता है ये हार्मोन्स का होता है, ठीक है। तो अगर प्लांट हार्मोन की हम बात करें तो प्लांट हार्मोन क्या होते हैं, इसको फाइटो हार्मोन्स भी क्या कहा जाता है। फाइटो मतलब क्यों, जो फाइटस मतलब होता है उसका मतलब होता है प्लांट, ठीक है। तो इसलिए इसको फाइटो हार्मोन्स भी कहते हैं। तो ये फाइटो हार्मोन्स होते क्या हैं, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है। कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो किसी एक सेल से सिक्रीट होके कहीं और जाके अपना इफेक्ट परफॉर्म करते हैं, ठीक है। मान लीजिए एक ए सेल थी, यहाँ से सिक्रीट हुआ है ये हार्मोन, और ये बी सेल पे जाके कहीं दूर जाके किसी और सेल पे ये अपना जो है इफेक्ट जो है ये परफॉर्म करती है। तो ये हो जाते हैं हमारे हार्मोन्स, ठीक है। तो इसका फंक्शन क्या होता है, ये प्लांट ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं, उनके डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, और रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई, ठीक है। जैसे ड्राउट आ गया, ठीक है, सूखा पड़ गया, तो उस पर भी ये कुछ हार्मोन्स होते हैं जो प्लांट को सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं किसी भी टाइप के इन्वायरमेंटल फैक्टर से, ठीक है। स्टिमुलाई मतलब कि किसी भी तरीके का जो है एक मतलब कि स्टिमुलाई, जैसे आप हिंदी में कह सकते हैं कि रिस्पॉन्स देना, इन्वायरमेंटल कोई इफेक्ट आ रहा है तो उसको ये मतलब झेलने के लिए प्लांट्स को
ये हार्मोन जो है हेल्प करते हैं, ठीक है। दे आर प्रोड्यूस इन माइन्यूट क्वांटिटीज, ठीक है, मतलब थोड़ी मात्रा में ये रिलीज होते हैं, एंड हैव प्रोफाउंड फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, ठीक है। लेकिन इनका जो इफेक्ट होता है किसी सेल पे जाके दूसरी जगह पे जाके वो काफ़ी बड़े लेवल पे होता है, बड़े स्तर पे होता है इनका जो काम होता है, ठीक है। लेकिन इनकी मात्रा जो है, अगर ये किसी सेल से सिक्रीट हो रहे हैं तो इनकी मात्रा जो है बहुत थोड़ी होती है, ठीक है। तो ये डिफिनीशन और इंपॉर्टेंस हो गया प्लांट हार्मोन्स का। उसके बाद इसमें कुछ फीचर में बात करने में बात किया कि लो कंसंट्रेशन होता है लेकिन लार्ज स्केल इफेक्ट होता है, कैन बी ट्रांसपोर्टेड विद इन प्लांट टिश्यू, ठीक है, जैसे जाइलम और फ्लोएम, और वर्क लोकली, ठीक है। जैसे एक सेल है, ठीक है, मान लीजिए जाइलम की सेल है, अब यहाँ से कोई एक हार्मोन सिक्रीट हुआ तो ये इसी सेल पे भी काम कर सकती है और ये कहीं और दूर जाके किसी और सेल पे भी अपना इफेक्ट कर सकती है, जो प्लांट हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। जैसे ह्यूमंस में क्या होता है, जैसे मान लीजिए पैनक्रियाज से अगर इंसुलिन सिक्रीट हुआ है तो वो ब्लड में जाएगा, ठीक है, ब्लड में जाके वहाँ पे वो शुगर लेवल कंट्रोल करेगा। तो ये एक ग्लैंड से निकल के कहीं ब्लड में आया तब जाके ये पूरा बॉडी पे परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। लेकिन जो प्लांट सेल्स होती हैं उसमें जिस सेल से निकल रहा है उस पर भी इफेक्ट कर सकता है वो हार्मोन और दूसरे सेल्स पे भी जाके इफेक्ट कर सकता है, ठीक है। प्लांट हार्मोन्स जो होते हैं सेल डिवीजन में कोऑर्डिनेट हेल्प करते हैं, इलॉन्गेशन में, डिफरेंशिएशन में, फ्लावरिंग में, फ्रूटिंग में, सेनेसेंस में, एंड स्ट्रेस रिस्पॉन्स, मतलब स्ट्रेस रिस्पॉन्सेस, ठीक है। तो ये काम होता है इनका हार्मोन्स का प्लांट में। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग हार्मोन्स की। वो दो टाइप के हार्मोन हम क्लासीफाई करते हैं। पहला होता है ग्रोथ प्रमोटर, ठीक है, और दूसरा होता है ग्रोथ इनहिबिटर, ठीक है। ग्रोथ प्रमोटर मतलब जो ग्रोथ में हेल्प करेंगे, ग्रोथ बढ़ाएंगे, सेल के इलॉन्गेशन में हेल्प करेंगे, सेल के डिवीजन में हेल्प करेंगे, और ग्रोथ इनहिबिटर मतलब जो सेल के इलॉन्गेशन या डिवीजन को कम करेंगे, सप्रेस करेंगे, ठीक है। तो ग्रोथ प्रमोटर में हम 3 हार्मोन पढ़ते हैं, CAG, ठीक है, कैग। कैग आप पढ़े होंगे पॉलिटी में, कैग होती है ना, तो आप कमेंट करके बताइए कैग का आर्टिकल कौन सा है, ठीक है। तो कैग हमको यहाँ याद कैसे करना है कि ग्रोथ प्रमोटर अगर पूछे, ठीक है, MCQ अगर आ जाए, अगर पूछे इनमें से कौन सा ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन्स हैं, ठीक है, और ऑप्शन में दिया रहे C, और यहाँ पे दे दिया रहे एब्सिसिक एसिड, ठीक है, यहाँ पे दे दिया रहे एथिलीन, और एक ऑप्शन और दे दिया है, तो हमको C टिक करना है कि C जो है वो ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन है। CAG का मतलब क्या हुआ, C से हो गया साइटोकाइनेंस, A से हो गया ऑक्सिन्स और G से हो गया जिबेरेलिन्स, ठीक है। तो ये 3 हार्मोन जो हैं प्लांट में ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन कहलाते हैं। इसका शॉर्टकट कैसे याद करना है, कैग, CAG, ठीक है। उसका जो ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन्स होते हैं वो 2 होते हैं, एक होता है एब्सिसिक एसिड और दूसरा होता है एथिलीन गैस, ठीक। अब हम एक एक करके देखते हैं कि इनका काम क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डिस्कवरीज कुछ हार्मोन्स की, ठीक है, डिस्कवरी ऑफ प्लांट हार्मोन्स जो इसमें इंपॉर्टेंट थे। सबसे पहले आपको याद रखना है कि 1926 में ऑक्सिन की डिस्कवरी किसने की थी, FW वेंट ने। इन्होंने आइसोलेटेड ऑक्सिन IAA, इंडोल एसिटिक एसिड, ठीक है, ये जो नेचुरली अकरिंग ऑक्सिन होता है, ऑक्सिन क्या है, हार्मोन है, तो जो नेचुरली अकरिंग जो प्लांट में जिस केमिकल नाम का पाया जाता है उसको बोलते हैं एंडोल एसिटिक एसिड, ठीक है। तो इसकी डिस्कवरी इन्होंने ओट सीडलिंग्स में की थी, ओट के सीडलिंग्स में, ठीक है, जो छोटे से सीड्स में होते हैं उनसे इन्होंने FW वेंट ने ऑक्सिन की खोज की थी, ठीक है। उसके बाद कुरोसावा जापानीज साइंटिस्ट, इन्होंने जिब्रेलिन्स की खोज की थी जिब्रेला फ्यूजिकोराई फंगस से, ठीक है, ये याद रखना है फंगस का नाम। तो ये ऐसे ही क्वेश्चन आ सकता है किस फंगस से या किस ऑर्गेनिज्म से जिब्रेलिन हार्मोन की खोज की गई थी, ठीक है। तो जिब्रेला फ्यूजिकोराई, ठीक है, जिब्रेला फ्यूजिकोराई ये क्या है, फंगस है, इसकी खोज किसने की थी, कुरोसावा ने, ठीक है। उसके बाद साइटोकाइनेंस की खोज काइनेटिन के रूप में हुई थी, ये याद रखना है, काइनेटिन के रूप में हुई थी, स्कूब और मिलर याद रख सकते हैं, तो ठीक है। उसके बाद एब्सिसिक एसिड, ये इसको बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ये ऑक्सिन वाला और जिब्रेलिन्स, खासकर जिब्रेलिन्स जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जिब्रेलिन्स की खोज जिब्रेला फ्यूजिकोराई फंगस में कुरोसावा ने किया था, ठीक है। तो ये कुछ डिस्कवरी हो गई। अब उसके बाद स्टार्ट करते हैं एक एक करके प्लांट हार्मोन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑक्सिन, ठीक है, ऑक्सिन या ग्रोथ रेगुलेटर हार्मोन। तो ऑक्सिन जो है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ प्लांट हार्मोन है जो बहुत से साइडेड रोल जो है प्लांट में परफॉर्म करता है, ठीक है। ये सबसे पहला ग्रोथ फैक्टर हार्मोन था जो आइडेंटिफाई किया गया था किसके द्वारा, FW वेंट के द्वारा, ठीक है, FW वेंट के द्वारा सबसे पहला ये प्लांट हार्मोन था जिसको आइडेंटिफाई किया गया था, ठीक है। तो ये जो प्लांट में पाए जाते हैं तो इनका जो नेचुरल फॉर्म होता है प्लांट में,
जिस फॉर्म में पाए जाते हैं नेचुरल फॉर्म में, उसको बोलते हैं इंडोल एसिटिक एसिड या इंडोल 3 एसिटिक एसिड, IAA। ये आपको याद रखना है, ठीक है। पूछ देगा कि इसमें से ऑक्सिन है, ठीक है, और एक ऑप्शन दे देगा इंडोल एसिटिक एसिड, या ऐसे पूछ दिया कि इसमें से नेचुरली अकरिंग ऑक्सिन है, ठीक है। तो उसमें दे देगा कि इंडोल 3 एसिटिक एसिड, दूसरा दे देगा नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, इंडोल 3 ब्यूटेरिक एसिड 2,4-D। तो हमको ये याद रखना है कि इंडोल 3 एसिटिक एसिड IAA जो है ये नेचुरली अकरिंग ऑक्सिन है, बाकी नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, इंडोल 3 ब्यूटेरिक एसिड और 2,4-D ये सिंथेटिक ऑक्सिन पाए जाते हैं, जो हम बाहर से यूज करते हैं इनको प्लांट्स में, ठीक है। तो आप अगर इसका आप फार्मूला याद रखना चाहें तो वो भी याद कर सकते हैं, C10H9O2N, ठीक है। एक बार मतलब रीड कर लीजिएगा, ध्यान में रहेगी, ऐसे CHON करके कुछ रहता है, ये नहीं कि वहाँ पे सल्फ़र वल्फर आ रहा है तो सल्फ़र वगैरह लगा देना है। एक बार इसको याद कर लीजिएगा, क्या पता कभी भी एग्जाम में लिख ही दे एक स्टेटमेंट में, ठीक है। तो अगर नेचुरल पूछे तो इंडोल 3 एसिटिक एसिड याद रखना है, और कुछ नेचुरली अकरिंग पाए जाते हैं तो मैं उसका नाम आपको बता दे रहा हूँ, वो आपको याद कर लेने हैं, ठीक है। एक होता है इंडोल 3 एसिटिल्डिहाइड, ठीक है, एसिटिल्डिहाइड। दूसरा होता है इंडोल 3 पायरुविक एसिड। तीसरा होता है इंडोल 3 एसिटोनाइट्राइल, ठीक है, एसिटोनाइट्राइल। और चौथा होता है इंडोल 3 इथेनॉल। तो सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी रहेगी कि नेचुरली सबसे पहले IAA को याद रखना है, इंडोल 3 एसिटिक एसिड। अब जैसे ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो अब इसके साथ साथ हो सकता है इन चारों में से भी किसी का नाम दे दे, ठीक है, क्योंकि अब क्वेश्चन थोड़ा नए करने के चक्कर में ये नाम आ सकते हैं, तो आपको ये नाम भी याद करके रखने चाहिए कि इंडोल 3 एसिटिल्डिहाइड, ठीक है। इंडोल 3 जैसे होता है ये कॉमन रहेगा। एसिटिक एसिड आपने पढ़ा होगा विनेगर में पाया जाता है, एसिटिल्डिहाइड भी आपने एल्डिहाइड ग्रुप है तो ऐसे याद कर लीजिए, एसिटिल्डिहाइड, ठीक है। पायरुविक एसिड जब ग्लाइकोलिसिस होता है, ब्रेकडाउन होता है तो पायरुविक एसिड बनता है, ठीक है। तो पायरुविक एसिड इंडोल 3 पायरुविक एसिड, ठीक है। उसके बाद इथेनॉल आपको पता है क्या, जो एल्कोहल होता है उसको बोलते हैं इथेनॉल, एल्कोहल को ही बोलते हैं इथेनॉल, C2H5OH, ठीक है। तो ये एक याद हो जाएगा इंडोल 3 इथेनॉल, ठीक है। एक बचा इंडोल 3 एसिटोनाइट्राइल, ठीक है। तो जहाँ तक है ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, एसिटिल्डिहाइड, पायरुविक एसिड, इथेनॉल, और बाकी एसिटिक एसिड वाला तो याद रखना ही रखना है, ठीक है। तो ये कुछ नेचुरली अकरिंग जो हैं ऑक्सिन पाए जाते हैं जो प्लांट्स में पाए जाते हैं। अब अगर पूछे सिंथेटिक अकरिंग तो सबसे पहले नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, ठीक है, नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, इंडोल 3 ब्यूटेरिक एसिड, ये याद रखना है, ये कंफ्यूज कर सकता है नेचुरली अकरिंग में, क्योंकि जितने नेचुरली अकरिंग थे उसमें इंडोल 3 ही था, लेकिन यहाँ पे आपको ब्यूटेरिक एसिड याद रखना है कि IBA जो है वो सिंथेटिक है, और 2,4-D इंपॉर्टेंट है, 2,4-D डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ठीक है, 2,4-D का पूरा नाम। और एक यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि 2,4,5T, ठीक है, 2,4,5T, इसका नाम हो जाएगा ट्राईक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ठीक है। जैसे ऊपर 2,4-D था डाइक्लोरो, वैसे नीचे वाला हो जाएगा ट्राईक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। एक दो बार नाम लेंगे तो नाम याद हो जाएगा, ऐसे बहुत भारी नाम नहीं है, ऐसे ऐसे ब्रेक करके पढ़िए ना, डाई, ठीक है, ठीक है, डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ठीक है, 2,4,5T ट्राईक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। तो ये कुछ एग्जांपल्स हो गए इसके ऑक्सिन के। अब इसका फंक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले इसका फंक्शन क्या होता है, सबसे पहले इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये सेल इलॉन्गेशन में काम करता है, ठीक है। मान लीजिए कोई सेल इतनी इस लंबाई है, तो ये अगर हार्मोन वहाँ पे जाएगा तो उसकी सेल की लंबाई जो है वो बढ़ जाएगी, उसकी ग्रोथ हो जाएगी, ठीक है। तो इसका सबसे जो प्राइमरी फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है ऑक्सिन का, वो ग्रोथ ऑफ प्लांट है बाई इफेक्ट ऑन द प्रोलॉन्गेशन ऑफ सेल्स इन सूट, ठीक है। तो जो प्लांट की सूट होती हैं, ठीक है, स्टेम जो होता है, यानी ये नीचे सबसे नीचे रूट होता है, उसके ऊपर वाले जितने पार्ट होते हैं उसको सूट बोला जाता है। तो जो सूट में इलॉन्गेशन का काम होता है सेल्स में, सेल इलॉन्गेशन, सूट के सेल्स में जो इलॉन्गेशन का काम होता है वो प्राइमरी फिजियोलॉजिकल इफेक्ट किसका होता है, ऑक्सिन का, ठीक है। और ऑक्सिन जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट दूसरा पॉइंट इसमें कि एपिकल डोमिनेंस, ठीक है, एपिकल डोमिनेंस, ये टर्म जो है, ये वर्ड जो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि क्या, एपिकल डोमिनेंस, जो एपिकल डोमिनेंस को प्रमोट करता है, मेन सूट ग्रोज, लेटरल बर्ड सप्रेस, ठीक है। अब एपिकल डोमिनेंस क्या है, ठीक है, जैसे ये कोई प्लांट है, अब यहाँ पे एक ऐसे, यहाँ से एक लेटरल साइड में ब्रांच निकली और एक ये ऊपर निकली जा रही है, तो जो ये सबसे टॉप की सूट है ना, यहाँ पे
यहाँ पे जो है ये ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। तो इसके यहाँ पे प्रेजेंट होने से क्या होता है ना, प्लांट की ग्रोथ जो है से इलॉन्गेशन जो है अपर साइड में होता रहता है। जो ये सब जो लेटरल साइड में ब्रांच है, यहाँ पे ऑक्सीजन ना होने के कारण ये ब्रांच जो है सप्रेस्ड हो जाती हैं, छोटी रहेंगी। ठीक है, यहाँ से इसलिए निकलेगी, या इसका इलॉन्गेशन नहीं होगा, केवल अपर पार्ट का, ठीक है, ऊपर की तरफ ही जो है इलॉन्गेशन होता जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे है, ठीक है, तो ये इधर इसका साइड का इलॉन्गेशन होगा। मतलब जहाँ भी होगा, अगर ऊपर ऑक्सीजन जो है ऊपर पाया जाता है, किसी भी सूट पे सबसे अपर पार्ट पे ऑक्सीजन पाया जाता है, तो एपिकल डोमिनेंस को प्रमोट करता है। ये हो गया एपिकल डोमिनेंस का मतलब। ठीक है, उसके बाद रूट इनिशिएशन इन कटिंग्स और फ्रूट डेवलपमेंट या पार्थिनोकार्पी। ठीक है, पार्थिनोकार्पी मतलब क्या होता है कि सीडलेस जो फ्रूट होते हैं, अगर सीडलेस फ्रूट का प्रोडक्शन करना है तो हम ऑक्सिन हार्मोन का यूज करते हैं, ये याद रखना है आपको। ठीक है, इसमें कौन कौन सी बात याद रखनी, 4 बात। सबसे पहले तो सेल, सबसे इसका मेन काम क्या होता है, सेल इलॉन्गेशन में काम करता है ये, इसका मेन फंक्शन यही है कि सेल इलॉन्गेशन में हेल्प करता है। दूसरा मेन फंक्शन है कि एपिकल डोमिनेंस से अगर रिलेटेड कुछ है तो उसको किससे मैच कराना है हमको, ऑक्सिन से। ए से एपिकल, ए से ऑक्सिन। ठीक है, ये ऐसे याद रखना है कि एपिकल डोमिनेंस में जो है वो ऑक्सिन हार्मोन जो है यूज होता है। उसके बाद इसका एक सबसे इम्पॉर्टेंट और एक चीज़ होता है, ये जो है ट्रॉपिक मूवमेंट जो होते हैं, ऑक्सिन जो है कंट्रोल करता है ट्रॉपिक मूवमेंट को। 2 ट्रॉपिक मूवमेंट होते हैं। ठीक है, एक होता है फोटोट्रॉपिज्म और दूसरा होता है जियोट्रॉपिज्म। ठीक है, अब फोटोट्रॉपिज्म क्या है, जिस तरफ लाइट है, ठीक है, अगर कोई प्लांट है, ठीक है, ऐसे, और मान लीजिए सन इधर से आ रहा है, ठीक है, तो ये इसका इलॉन्गेशन जो है ना इधर ही होगा। ठीक है, ये इधर टिल्ट हो जाएगा ऐसे की तरफ, जिधर सन रहेगा वो प्लांट जो है उधर की तरफ उसका ग्रोथ हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं फोटोट्रॉपिज्म। और जियोट्रॉपिज्म मतलब कि नीचे की तरफ जो ग्रोथ होती है। ठीक है, मतलब ये सॉइल हो गया, इसकी तरफ नीचे की तरफ जो ग्रोथ हो रही है वो जैसे रूट्स में, ठीक है, ये जियोट्रॉपिज्म। तो ये इसको कंट्रोल कौन करता है, तो इसका कंट्रोल किसके पास होता है, ऑक्सिन के पास। फोटोट्रॉपिज्म और जियोट्रॉपिज्म का कंट्रोल किसके पास होता है, ऑक्सिन के पास। ठीक है, ऑक्सिन उसके बाद इनहेंस एपिकल ग्रोथ या एपिकल डोमिनेंस और जो है लेटरल ब्रांच को जो है सप्रेस कर देता है, ये तो हमने पढ़ ही लिया। उसके बाद ऑक्सिन जो है वो डिफ्रेंसिएशन ऑफ टिश्यू भी प्रमोट करता है। ठीक है, जैसे रूट डेवलपमेंट इन ग्राफ्टिंग, यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि रूट इनिशिएशन इन कटिंग्स, जब ग्राफ्टिंग करते हैं, ठीक है, जैसे किसी प्लांट को आधे से कट करके कहीं पे और उसको अटैच कर दिया जाता है, उसको ग्राफ्टिंग बोलते हैं। तो इसमें जो रूट डेवलपमेंट होता है वो ऑक्सिन की वजह से ही होता है, रूट इनिशिएशन में हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद पार्थिनोकार्प बता ही दिया कि सीडलेस जो फ्रूट होते हैं वो इसकी वजह से डेवलप होते हैं, ऑक्सिन की वजह से। ठीक, उसके बाद इसको वेजिटेटिव प्रोपगेशन में यूज़ किया जाता है, हर्बिसाइड के रूप में यूज़ किया जाता है। ठीक है, हर्बिसाइड मतलब या वीडीसाइड, जो वीड्स होते हैं खेतों में, जैसे 2,4-D जो है ये ब्रॉड लीफ को ख़त्म करने में काम आता है। ठीक है, 2,4-D हो गया, 2,4,5-T हो गया, ये हर्बिसाइड के रूप में काम करते हैं। जो खेतों में हमारे अननेसेसरी प्लांट्स उगाते हैं, जिनको वीड्स बोलते हैं, उनको ये ख़त्म करने में ऑक्सिन का भी यूज किया जाता है। कौन से ऑक्सिन का, तो 2,4-D आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद प्री मैच्योर फ्रूट ड्रॉप को भी ये प्रिवेंट करता है। ठीक है, प्री मैच्योर फ्रूट ड्रॉप मतलब कि अगर कोई मान लीजिए एप्पल का फ्रूट है, ठीक है, तो उसकी अगर पूरा अभी मैच्योर नहीं हुआ है, ठीक है, मान लीजिए उसका सेब इतना बड़ा होना था और वो इतना ही बड़ा है, तो उसके पहले ही वो पेड़ से गिर न जाए, उसके लिए ये प्रिवेंट करता है कौन, ऑक्सिन। ठीक है, तो ऑक्सिन के बारे में ये चीज़ें हमको याद रखनी है, जितना यहाँ पे दिया हुआ है और जो मैंने अलग से एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करवाई है, ये मेन ऑक्सिन के लिए है। ठीक है, उसके बाद स्टार्ट करते हैं जिबरेलिन। ठीक है, ये स्टेम और सीड ग्रोथ में हेल्प करता है। अब सबसे पहले जिबरेलिन खोज किसने की थी, कुरोसोवा ने। इसमें किया था, जिब्रेला फ्यूजोकोराई जो था वो एक फंगस था, उसमें इन्होंने इसकी खोज की थी। ठीक है, तो कुरोसोवा ने इसका खोज किया कैसे, जैसे राइस के प्लांट में इन्होंने देखा कि जो यंगर प्लांट है, ठीक है, उसमें कुछ डिजीज की वजह से वो मतलब एबनॉर्मली, ठीक है, ऐसे अचानक से ही थिन होके, मतलब पतले होके और काफ़ी टॉल हो जा रहे थे। ठीक है, थिन एंड टॉल। तो इन्होंने इसको पता किया, तो इसको पता चला कि ये एक डिजीज है जिसको इन्होंने फूलिश सीडलिंग डिजीज बोला। कौन सी डिजीज बोला, फूलिश सीडलिंग डिजीज, या इन्होंने वर्ड यूज किया बकेन। ठीक है, बकेन, इस वर्ड का इन्होंने यूज किया। ठीक है, तो बाद में पता चला कि ये एक फंजाइस होता है, इसका नाम था जिब्रेला फ्यूजोकोराई। ठीक है, तो ये जिब्रेलिन्स की खोज में इन्होंने हेल्प किया। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देखें तो इसमें एक ही एग्जांपल याद करना है, जिब्रेलिक एसिड या GA3, ये आपको याद करना है जिब्रेलिन।
तो इसका फंक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले स्टेम इलॉन्गेशन, ठीक है। इसका काम क्या होता है, स्टेम का इलॉन्गेशन करता है, इंक्रीज सेल डिवीजन, ठीक है। जैसे ये स्टेम है, ठीक है। स्टेम में आपको पता है नोड और इंटर नोड होते हैं, ठीक है। ये नोड हो गया, ये इंटर नोड हो गया। तो इसमें जो है नोड में ये इलॉन्गेशन का काम करते हैं। अगर एक प्लांट है, ठीक है, जैसे शुगर केन का एग्जाम्पल ले, तो शुगर केन में क्या होता है, हम स्टेम ही यूज करते हैं, ठीक है। ये शुगर केन है मान लीजिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया इसके, ये हो गया नोड, ये दोनों नोड हो गए, और ये क्या हो गया, इंटर नोड। अब अगर हमको शुगर जो प्लांट है इसका यील्ड जो है बढ़ाना है, तो अगर हम इस पर जिबरेलिन्स का स्प्रे मार देंगे, ठीक है, तो ये क्या होगा, इसकी जो सूट की या स्टेम की लंबाई है वो इंक्रीज हो जाएगी और हमारा शुगर कंटेंट जो है वो बढ़ जाएगा। तो इसलिए शुगर केन की खेती में जिबरेलिन्स हार्मोन्स का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये स्टेम इलॉन्गेशन में हेल्प करता है। जो सेल डिवीजन होते हैं इसमें स्टेम में, उसकी ये इंटेंसिटी को इंक्रीज कर देता है और उससे नोड की लंबाई जो है बढ़ जाती है, ठीक है। यहीं पे एक बात आपको याद रखनी है कि ये रूट ग्रोथ में ये हेल्प नहीं करता है, ठीक है। रूट ग्रोथ में ये हेल्प नहीं करता है। ऑक्सिन आप याद करिए, ये रूट ग्रोथ में हेल्प करता था, ठीक है। उसके बाद ब्रेक सीड डॉर्मेंसी, ठीक है। सीड की डॉर्मेंसी को ये ख़त्म करने का काम आता है। जैसे जब हम हाई मतलब लो टेम्परेचर पे किसी सीड को रख देते हैं ताकि वो जर्मिनेट ना हो, और इस ताकि उसका बाद में यूज़ किया जाता है। इसको बोलते हैं डॉर्मेंट स्टेट ऑफ सीड, ठीक है, कि मतलब वो सुसुप्ता अवस्था में चला गया है, वो एक तरह के सो रहा है वो सीड, ठीक है। तो उसकी जब उसकी डॉर्मेंसी ब्रेक करनी होती है, तब जिबरेलिन हार्मोन का जो है वो यूज किया जाता है, ठीक है। इंड्यूसेस फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट्स, प्रिवेंट प्री मैच्योर फ्रूट राइपनिंग, ठीक है। ये प्री मैच्योर फ्रूट राइपनिंग, फल को पहले पकने से रोकता है कौन, जिबरेलिन, ठीक है। तो ये इसके कुछ यूज हो गए। इसका यूज़ किया जाता है इंक्रीज शुगर केन यील्ड, मैंने बता ही दिया है, ठीक है। लार्जर सीडलेस ग्रेप्स में इसका भी यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि इसका भी यूज पार्थेनोकार्पी में किया जाता है, ठीक है। पार्थेनोकार्पी में किया जाता है जिबरेलिन्स का भी यूज, पार्थेनोकार्पी का यूज उसमें ऑक्सिन का भी किया जाता है, ठीक है। प्रिवेंट बोल्टिंग इन कैमेज, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ये 2 पॉइंट आप याद रखिए कि इंक्रीज शुगर केन यील्ड और लार्जर सीडलेस ग्रेप्स, ठीक है, उसमें जिबरेलिन्स का यूज किया जाता है, ठीक। उसके बाद थर्ड है हमारा ग्रोथ प्रमोटर में साइटोकाइनेंस, ठीक है। साइटोकाइनेंस मेनली क्या है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है और एंटी एजिंग के रूप में काम करता है, ठीक है। ये सबसे पहले याद रखना है कि साइटोकाइनेंस सेल डिवीजन से रिलेटेड है और एंटी एजिंग से रिलेटेड है। तो इसका सबसे पहले जो साइटोकाइनेंस है, ये सेल डिवीजन और सूट ग्रोथ में, सूट ग्रोथ मतलब कि अपर पार्ट, प्लांट का अपर पार्ट, रूट नहीं, ठीक है, अपर प्लांट या सूट ग्रोथ में जो हेल्प करता है। डिलेज लीफ सेनेसेंस, ठीक है, या एंटी एजिंग इफेक्ट, ठीक है। कोई मान लीजिए ये लीफ है, ठीक है, तो ये इसमें जल्दी से इसका बुढ़ापा ना आए, ठीक है, एजिंग इसकी जल्दी से हो गई, जैसे पत्तियां पीली हो गई फिर गिर जाती हैं नीचे, तो इसको ये प्रिवेंट करता है, पत्तियों में क्लोरोफिल की मात्रा को बनाए रखता है ताकि पत्तियां जो हैं वो जल्दी से फॉल ऑफ ना हो, ठीक है। तो ये काम किसका होता है, साइटोकाइनेंस का। ये बात आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि पत्तियों में जो एंटी एजिंग या सेनेसेंस या जो मतलब पीलापन जो है क्लोरोफिल के डैमेज को रोकता है, वो साइटोकाइनेंस हार्मोन होता है, ठीक है। प्रमोट्स लैटरल ग्रोथ, ठीक है, काउंटर एक्ट्स ऑक्सिन। यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ऑक्सिन हमने पढ़ा था उसमें एपिकल डोमिनेंस होता है, ऑक्सिन हमेशा अब एपेक्स पे पाया जाएगा, ठीक है, एपेक्स पे ऑक्सिन पाया जाएगा। तो इससे क्या होगा कि अपर पार्ट में हमेशा जो है सीधा सेल डिवीजन होता रहेगा और ग्रोथ होती रहेगी। लेकिन जो साइटोकाइनेंस होता है ना, ये जो लेटरल ब्रांच होती हैं, ये उनके इलॉन्गेशन में हेल्प करता है। ये किसका अपोजिट हुआ, ऑक्सिन का, ठीक है। ऑक्सिन अगर एपेक्स पे काम कर रहा है तो ये लेटरल ब्रांच पे काम कर रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो साइटोकाइनेंस होते हैं ये काउंटर एक्ट्स होते हैं ऑक्सिन के। जैसे ये क्वेश्चन आ सकता है कभी भी कि विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन एक्ट एज काउंटर एक्ट्स ऑफ ऑक्सिन्स, ठीक है। तो हमको लगा के आना है क्या, साइटोकाइनेंस। साइटोकाइनेंस किसमें हेल्प करता है, सेल डिवीजन और एंटी एजिंग में, ठीक। तो इसका एग्जांपल देखें तो नेचुरली पाया जाता है जियाटिन के रूप में, जियाटिन के रूप में, जो कॉर्न में पाया जाता है यानी मक्के में, ठीक है। तो मक्के में अगर पूछा जाए कौन सा जिबरेलिन हार्मोन पाया जाता है तो जियाटिन नाम का जिबरेलिन हार्मोन पाया जाता है। और सिंथेटिक में कौन सा है, काइनेटिन और बेंजिल एडेनाइन, ठीक है, बेंजिल एडेनाइन और काइनेटिन। तो आपको काइनेटिन और जियाटिन, ठीक है, ये याद रखना है। इसमें से नेचुरल कौन सा है, जियाटिन, किसमें पाया जाता है, कॉर्न में, ये भी याद रखना है। और सिंथेटिक कौन सा है, काइनेटिन, ठीक है। ये दोनों एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, ये साइटोकाइनेंस के एग्जाम्पल है, ठीक है। एक जगह और पाया जाता है जो कोकोनट का मिल्क होता है, ठीक है, कोकोनट मिल्क जो होता है उसमें भी साइटोकाइनेन पाया जाता है, ठीक। उसके बाद ये फ्लावर को जो है फ्रेश रखने में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। फ्लावर फ्रेशनेस में ये हेल्प करते हैं और सेनेसेंस को रोकते हैं, ये आपको
मैंने बता दिया है, ठीक है। उसके बाद ग्रोथ इनहिबिटर, ठीक है, कौन से? ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन्स, ठीक है। अब इससे समझ में आ रहा है क्या है, ये ग्रोथ को जो है सप्रेस करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं सबसे पहले इसमें कौन सा है, एब्सिसिक एसिड या ABA या स्ट्रेस एंड डोरमेंसी हार्मोन, ठीक है। ये यही याद ही कर लेना है कि स्ट्रेस एंड डोरमेंसी हार्मोन किसको बोलते हैं? एब्सिसिक एसिड को बोलते हैं। यही पूछता है एग्जाम में कि सीधा एब्सिसिक एसिड है स्ट्रेस एंड डोरमेंसी हार्मोन, ठीक है। तो अब देखते हैं एब्सिसिक एसिड का फंक्शन क्या है, ठीक है। सबसे पहले कि ये जो है डोरमेंसी, ठीक है, इंड्यूसेस सीड डोरमेंसी, प्रिवेंट प्री मैच्योर जर्मिनेशन। तो ये सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि ये इसका जो फिजियोलॉजिकल रोल होता है, ये बर्ड्स, ठीक है, जो बर्ड्स होती हैं कलियाँ और सीड्स डोरमेंसी को ये रेगुलेट करता है, ठीक है। उसके बाद ये एक्सेलरेट करता है किसको, यानी एक्सेलरेट करता है वो लीव्स की एजिंग को, ठीक है, लीव्स एजिंग को ये एक्सेलरेट करता है, ठीक है। और उसके बाद इनहिबिटर है, तो इनहिबिट करेगा क्या? इनहिबिट करेगा ये प्लांट की ग्रोथ को, मेटाबॉलिज्म को और जर्मिनेशन ऑफ सीड, जिसको हमने डोरमेंसी ऑफ सीड देख लिया है, ठीक है। ये इनहिबिट करता है और किसकी? जिबरेलिन्स का स्टिमुलेटेड ग्रोथ। जैसे जो जिबरेलिन्स होते हैं ना, उनका यूज़ किया जाता था किसमें? ग्रोथ में। तो अब जिबरेलिन्स के काउंटर एक्ट में यूज किया जाता है एब्सिसिक एसिड का, ठीक है। तो जैसे ऑक्सिन का काउंटर एक्ट कौन था? साइटोकाइनेंस, ठीक है। वैसे जिबरेलिन्स का काउंटर एक्ट कौन है? एब्सिसिक एसिड, ठीक है। तो ये इनहिबिट करता है किसका? प्लांट ग्रोथ को, इनहिबिट जिबरेलिन स्टिमुलेटेड ग्रोथ, यानी जिबरेलिन्स के एक्शन को ये इनहिबिट करता है, इसलिए इसको एंटी जिबरेलिन हार्मोन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी याद रखना है, एंटी जिबरेलिन हार्मोन, ठीक है, ये याद रखना है। ये ऐसे ही क्वेश्चन पूछ देगा कि इसमें से एंटी जिबरेलिन हार्मोन है, ठीक है, एब्सिसिक एसिड, एथिलीन, ऑक्सिन या साइटोकाइनिन। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। उसके बाद प्रमोट करता है क्या? एजिंग और एब्सिशन ऑफ लीव्स, यानी उसके पत्तियों की एजिंग को ये प्रमोट करता है। क्लोजेज स्टोमेटा टू प्रिवेंट वाटर लॉस, ड्राउट रेजिस्टेंस, ठीक है। ये जब सूखे कंडीशन होती है तो जो स्टोमेटा होते हैं, स्टोमेटा से क्या होता है, जो पत्तियों पे छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, उनमें ये जो वाटर लॉस होता है इसको ये प्रिवेंट करता है। कौन? एब्सिसिक एसिड हार्मोन, ठीक है। तो ये जब हम लोग ट्रांसपिरेशन पढ़ेंगे तो बताऊंगा स्टोमेटा क्लोज और ओपन कैसे होता है, ठीक है। उसके बाद हेल्प क्रॉप सर्वाइव ड्राउट कंडीशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका कि कौन सा हार्मोन जो है ड्राउट कंडीशन को, सूखे की स्थिति को झेलने में प्लांट की हेल्प करता है, तो एब्सिसिक एसिड हो गया, ठीक है। मेंटेन सीड स्टोरेज स्टेबिलिटी, ठीक है, क्योंकि डोरमेंसी स्टेट में भेज देता है तो इसलिए इसको सीड स्टोरेज स्टेबिलिटी में यूज किया जाता है। एग्जाम्पल आपको पता है एब्सिसिक एसिड, ठीक है, ABA। इतना चीज़ याद रखना है इसमें। उसके बाद एथिलीन, फ्रूट राइपनिंग और सेडिंग में इसका यूज किया जाता है। फलों को पकाने में कौन सा हार्मोन यूज किया जाता है? एथिलीन। तो उसके बाद सबसे पहले याद रखना है कि ये एक गैसियस फॉर्म में होता है, ठीक है। गैसियस फॉर्म में अगर कोई हार्मोन पूछे तो वो एथिलीन होता है। तो क्वेश्चन ऐसे ही आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज ए गैसियस हार्मोन, ठीक है, गैसियस प्लांट हार्मोन। तो सबसे पहले याद रखना है एथिलीन, ठीक है। किसमें काम करता है? फ्रूट राइपनिंग, फलों को पकाने और सेडिंग में, ठीक है। इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है? CH2CH2, ये आपको याद रखना है, या C2H4 ऐसे भी लिख देगा तो ये आपको याद रखना है। एक ये एल्कीन है, ठीक है, क्या है? एल्कीन ग्रुप का केमिकल है, ठीक। अब जो एथिलीन का सिंथेसिस होता है ये प्लांट में क्लोरोप्लास्ट में होता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट में एक अमीनो एसिड होता है, एसेंशियल अमीनो एसिड होता है, जिसका नाम है मेथियोनाइन, ठीक है, ये आपको याद रखना है, मेथियोनाइन, ठीक है। मेथियोनाइन से एथिलीन गैस का ये जो है सिंथेसिस प्लांट में होता है, ठीक है। स्टिमुलेट्स फ्रूट राइपनिंग, हमको पता है। प्रमोट्स लीफ एंड फ्लावर एब्सिशन, ठीक है, ये प्रमोट करता है लीफ और फ्लावर के एब्सिशन में, गिरने में, ठीक है। इन्हेंसेस स्ट्रेस रिस्पॉन्स, ठीक है, स्ट्रेस रिस्पॉन्स को ये इन्हेंस करता है, ठीक है। यूज्ड इन फ्रूट राइपनिंग, बनानास, ठीक है, आपने पता सुना होगा कि बनाना को पकाने के लिए जल्दी हम लोग एक केमिकल का यूज करते हैं, तो मेनली उसमें क्या होता है? एथिलीन होता है, ठीक है। मैंगोज, टोमेटोज, ठीक है। इंड्यूस फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल्स, प्रमोट डिफेंस अगेंस्ट पैथोजन, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये पॉइंट आप याद रखना है। फॉर्म इसका एग्जांपल क्या है? एथिलीन गैस या C2H4, ठीक है। और अदर फंक्शन क्या है? ठीक है, ये रूट हेयर का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, रूट हेयर का फॉर्मेशन करता है। उसके बाद प्रमोशन ऑफ लीफ एंड फ्लावर एब्सिशन, ठीक है, ये हमने अब बता दिया है पहले ही, ठीक है।
तो ये क्या हो गए, एथिलीन के फंक्शन हो गए। इसमें मेनली क्या क्या याद रखना है, एक बार मैं दोबारा रिवाइज करवा दे रहा हूँ। इसमें सबसे पहले याद रखना है कि ये फ्रूट राइपनिंग हार्मोन है, एथिलीन है और गैसियस प्लांट हार्मोन है। ठीक है, इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है, CH2 या C2H4। ठीक है, इनहेंसेस स्ट्रेस रिस्पॉन्स, ठीक है, फ्रूट राइपनिंग और डिफेंस अगेंस्ट पैथोजन और एग्जाम्पल एथिलीन गैस। ठीक है, तो ये हमारे हो गए किस कौन से इनहिबिटर वाले प्लांट हार्मोन। ठीक है, उसके बाद अदर ग्रोथ रेगुलेटर कुछ और होते हैं। ठीक है, जैसे आप नाम याद सकते हैं जैसोमिनेट्स, ठीक है, सैलिसिलिक एसिड, ये नाम आप याद कर सकते हैं, सिंपल है, सैलिसिलिक एसिड एक्टिवेट सिस्टमेटिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस। ठीक है, और उसके बाद ब्रेसिनोस्टेरॉइड्स जो हैं इन्वॉल्व इन ग्रोथ स्ट्रेस टॉलरेंस एंड डिजीज रेजिस्टेंस, ये कुछ अदर रेगुलेटेड हार्मोन है। ठीक है, उसके बाद एक सिंपल इसमें एप्लीकेशन का लिस्ट बना दी हूँ टेबल, जिससे आपको रिवीजन करने में आसानी है। ऑक्सीजन जो है रूटिंग पाउडर्स, वेट कंट्रोल और फ्रूट सेटिंग। जिबरेलिन शुगर केन ग्रोथ, फ्रूट एनलार्जमेंट, इनका एग्रीकल्चर में यूज। साइटोकाइनेंस का यूज डिले सेनेसेंस इन वेजिटेबल्स। ABA का यूज ड्रॉट टॉलरेंस और सीड डोरमेंसी। एथिलीन का फ्रूट राइपनिंग और फ्लावरिंग इंडक्शन में यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा आज यहाँ पे प्लांट हार्मोन जो है ये ख़त्म हो गया है। और ये छोटा टॉपिक था, इससे कभी मतलब 1-2 सवाल आ ही जाता है कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में। तो सवाल इसमें बहुत सिंपल आते हैं, बस सीधा पूछ लेता है कि विच आर द फॉलोइंग इज अ प्लांट हार्मोन। ठीक है, और 4 ऑप्शन दे देगा, थायरॉक्सिन, इंसुलिन, साइटोकाइनिन, ठीक है, एस्ट्रोजन। तो हमको पता होना चाहिए कि इसमें से प्लांट हार्मोन कौन सा है, साइटोकाइनिन है। या टेबल फॉर्म में क्वेश्चन आ जाता है, एक तरफ लिख देगा प्लांट हार्मोन, ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन और एब्सिसिक एसिड, एक तरफ इनका फंक्शन लिख देगा, सेल इलॉन्गेशन, सेल डिवीजन, ग्रोथ इनहिबिशन, एपिकल डोमिनेंस। ठीक है, तो ऑक्सिन हमको पता है एपिकल डोमिनेंस का हो जाएगा, जिबरेलिन पता है हमको सेल इलॉन्गेशन का हो जाएगा, साइटोकाइनिन हमको पता है सेल डिवीजन का हो जाएगा, एब्सिसिक एसिड किसका हो जाएगा, ग्रोथ इनहिबिशन का हो जाएगा। तो इसी टाइप के सवाल आते हैं, बहुत सिंपल सवाल आते हैं। एक बार आप क्लास देख लेंगे तो आपकी चीज़ें याद हो जाएंगी जल्दी, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, हर एक वर्ड का मीनिंग क्या है आपको ये समझ में आ जाएगा कि फाइटो हार्मोन मतलब क्या होता है, कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, प्लांट टिश्यू क्या होता है, ठीक है, लो कंसंट्रेशन में कैसे निकलते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो आज क्लास ख़त्म करते हैं यहीं पे, अगले सेशन में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक बायोलॉजी का। ठीक है, तो अगर आप क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद क्लास देखने के लिए, बाय बाय।